अस्सलाम वालेकुम प्यारा पाकिस्तान, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह उठ के शीर खोरमे खा चुके हैं, कलेजियाँ खा चुके हैं और 30 रोज़े रखने के बाद आज नाश्ता मिला है सुबह सवेरे बीवी के हाथ का, अम्मी के हाथ का। बड़ा मज़ा आ रहा है ना। मैं तो फुल नाश्ता कर कर आई हूँ और आज बड़ा ही मज़ा आया है। मैं कहती हूँ ईद जो होती है ना वो खानों से होती है। मज़ेदार खाने, घर वालों से मिलना मिलाना और ऐसे भी लोगों से मिलना मिलाना कि जिनसे सारा साल नहीं मिले होते। ईद वो दिन है कि जब सारे घर वाले बैठ जाते हैं एक साथ और दिल की वो बातें करते हैं जो कि मसरूफ़ शेड्यूल्स की वजह से हम लोग आपस में नहीं कर पाते। आज मेरे पास भी मेरे प्यारे आएंगे न्यूज़ वन ईद लाउंज में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से मेहमान जिनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बरसों से हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत ही बड़े नाम हैं, मगर ये तो पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद। साथ ही साथ मेरे दो प्यारे दोस्त जो कि आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरकत उज़्मी। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अमेजिंग से सेगमेंट्स होंगे, चिट चैट होगी, हंसी मजाक होगा और पूछूंगी इनसे ऐसे सवालात जो कि आज से पहले हमने ऑन एयर नहीं किए हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो अंदर की हैं। म्यूज़िक होगा जनाब, सिंगर्स हैं, ईद का फुल रौनक मेला है यहाँ पे। बस मैंने गजरे मंगवाए थे अपनी टीम से, वो नहीं आए, वो पहनने का बड़ा दिल चाह रहा था, क्योंकि ईद पे यही तो सारी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी जो कि ईद को ईद बना देती हैं। और साथ ही साथ हमारे पास किचन सेगमेंट में होंगी शेफ़ समरीन जो कि आज एक डिफरेंट सी सवैयाँ बनाना सिखाएंगी। सवैयाँ तो सारी अम्मियाँ बनाती हैं ना, और हर अम्मी कहती हैं कि मेरी सवैयों जैसी कोई सवैयाँ नहीं बना सकता, मगर आज बड़ी डिफरेंट सी सवैयाँ हम खाएंगे। इसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं, जी हाँ, जो कि बताएंगी हमें फ्यूचर का हाल। भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है वैसे इन चीज़ों में। कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मगर अगर हम सबको पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो कौन है ऐसा जो पीछे हट जाएगा। और जो सियासी लोग होंगे, सियासी शख्सियात होंगी, उनके भी फ्यूचर के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा पाकिस्तान के फ्यूचर का हाल। तो रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन ईद लाउंज में। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। न्यूज़ वन ईद लाउंज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद का मौका है, खुशियां बिखर रही हैं हवाओं में, फिजाओं में। की टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, जरा आज मेरी भी तो करके बताएं मेरे फ्यूचर का हाल क्या है। हाँ, और उसका हाल बताएं जिसके साथ ये रह रही है।
ಶರ್ಮಾದ ಕುಂಡಲಾಯ್ದ ನೀಡು ಹೇಳು ಕೊಡ ಚಾಯ್ದ ಶರ್ಮಾದ ಕುಂಡಲಾಯ್ದ ಶರ್ಮಾದ ಕುಂಡಲಾಯ್ದ ನೀಡು ಹೇಳು ಕೊಡ ಚಾಯ್ದ ಶರ್ಮಾದ ಕುಂಡಲಾಯ್ದ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारा पाकिस्तान, आप सबको न्यूज़ 1 की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। जनाब, मीठी ईद है और बड़ा ही प्यारा सुनहरा मौका है। आज सेट पे बड़ी रौनक लगी है और मैं ख़ुद भी बड़ी खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम और वो दो चेहरे जिन्होंने बहुत अरसे तक पाकिस्तानियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी, मेरे साथ मौजूद हैं हिना जी और ज़ेबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। आई लव ये कैसी इतना हैं? टैलेंटेड चीज था कि खुद ही निकल आ गया। ज़ेबा जी, आपसे शुरू करूंगी। आपकी ईद कैसी गुजर रही है अभी तक और ये बताएं कि ईद के मामूलात क्या हैं? ईद मेरी जो होती है बहुत सीधी सादी, जैसे मैंने कपड़े पहने ऐसी होती है, सफ़ेद सी। अच्छा, वो इसलिए कि मैं ईद दूसरों के लिए गुजारती हूँ, अपने लिए तो जब बचपन में गुजार ली। अब्बू अम्मी जब थे तो हम लोग इंजॉय भी करते थे। हाँ। अब्बू अम्मी के जाने के बाद मैंने अपनी ईद दूसरों के इसलिए की कि पहले बहन भाइयों के लिए होता था, बहन भाई सब बाहर चले गए, मैं तन्हा हो गई तो मैंने सोचा मैं तन्हाई में क्या करूं। हाँ। अब वो एक होता है ना आदमी दुखी सा हो गया टेन टेन टेन, नहीं अच्छा। मैंने कहा नहीं दुखी नहीं होना है, बल्कि अब लोगों के दुखों को बांटना है। सही। तो मैं बिल्किस आपा के साथ चली जाती थी ईदी होम, और वहाँ जाके उन बच्चों के साथ हम ईद मनाते थे जो अपने माँ बाप का इंतजार करते थे या जिनके माँ बाप नहीं आते थे। हम उनके साथ खेलते थे, खाना खाते थे। इस दफ़ा ये हुआ कि बिल्किस आपा भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने जेडीसी के जो ओल्ड होम वाले हैं उनके साथ ईद बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्योंकि वहाँ जितने ओल्ड लोग हैं ना वो भी बिल्कुल तन्हा होते हैं, उनके बच्चे नहीं, किसी का घर नहीं। तो वो लोगों को जाके, क्योंकि हम हर महीने वैसे ही उनके साथ एक दिन मनाया करते हैं, उनके साथ केक काटते हैं, उनसे गाने सुनते हैं बड़े मजे मजे के। अच्छा। तो अब आज ईद में हमने कहा क्या है, तो सब नए कपड़े पहन के बैठे होंगे, उनको छेड़ा, उनके साथ एंजॉय किया, उनके साथ बिरयानी खाई, केक काटा, इतना मजा आया कि याद ही नहीं, उनको भी ये याद नहीं आया कि इतनी मजे की ईद पहले हुई, और हमें भी याद नहीं आया कि क्या हमारी पहले इतनी मजे की ईद हुई। बहुत तो मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि जब आप ईद मनाते हो ना तो अपने लिए ईद नहीं मनाओ, क्योंकि लोग अपने लिए सोचते हैं। अगर आप सबको लेके चलो और ईद सबके साथ मनाओ तो आपकी ईद इतनी मजे की हो जाती है कि आप दूसरों के आंसू भी रुकवा देते हो, दूसरों की खुशियों को भी शेयर कर लेते हो। कहीं आपके आंसू होते हैं तो वो रुक जाते हैं। बिल्कुल। तो मिलजुल के जो ईद होती है वो बड़ी जबरदस्त होती बिल्कुल है। आपा, बिल्कुल। और ये जज्बा जो है वो हम सब में होना चाहिए आपा। ख़ुसूसी तौर पे आज की जो नस्ल है, आज के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना चाहिए कि वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे खुशियाँ बिखेरने की ज़रूरत है। दुआ आज की नस्ल और भी अच्छी है। आप देखें इस पूरे रमज़ान के महीने में मैंने देखा मेरे नौजवान बच्चे सड़कों पे अपने माँ बाप को छोड़ के दुनिया भर के गरीब लोगों को जो जो मुस्तहिक था उनको खाने खिला रहे थे, नंढाल थे, रोज़े में अपना एक मुंह में खजूर लिया, एक पानी की बोतल और खाने खिला रहे हैं। ये जज्बा पहले नहीं था। पहले ये था नौजवान अपनी माँ बाप के साथ बैठ के रोज़े खोलते थे। आज का नौजवान मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि वो दुखों को शेयर कर रहा है। पूरा रमज़ान सहर और अफ्तार में जितना यंग बॉयज़ ने काम किया शायद ही किसी ने। ब्यूटीफुल, जबरदस्त यंग हमारे बच्चे, ये होना चाहिए। मजबूत किया पूरी टीम को, पूरे अपने जो बॉसेज हैं, दोस्त हैं, जो बड़ा बना, जो कि ग्रुप का जैसे रुमान रईस था तो उसके पूरे ग्रुप ने, जफर अब्बास के पूरे ग्रुप ने, जो जिस बड़े भाई को बनाया उसके नीचे अगर 30 लड़के हैं, 40 हैं, 100 हैं, सब ने इतना काम किया कि उन्हें अपने ना घर का होश पूरे महीने था, ना उनको अपने कपड़ों का था, ना कुछ था। भाई ये था कि जज्बा कि हमें लोगों को खुश करना और मुतमईन करना है और लोगों को खाना भी खिलाना और सेटिस्फेक्शन देना। जबरदस्त। और सबने आपस में हाथ जोड़ा, जंजीर बना के। आप सोचे ना ये जेडीसी का जो दस्तरखान है इस पे 30-35 हज़ार लोगों ने कैसे सहरी की। जबरदस्त, बहुत बड़ी बात। ये सारे बच्चे थे
जिन्होंने इस तरह से काम किया। तो ये बहुत अच्छा जज्बा अब कराची में स्पेशली बहुत प्यारा है, और मैंने देखा है पाकिस्तान पूरे में अब फैल रहा है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में फैलना भी चाहिए। हिना जी, ये बताइए कि अमूमन घरों में रिवायतें होती हैं जो कि नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही होती हैं, आपके घर में क्या रिवायतें हैं ईद के हवाले से? मेरे लिए जो ईद होती है वो बचपन में तो बहुत मज़े की होती थी। अब ऐसा होता है कि सारे रमज़ानों काम बहुत करना पड़ता है, तो जितना हंसाना होता है लोगों को मैं ईद के प्लेस में हंसा देती हूँ। मैं ईद के दिन बीच में सोती हूँ दोपहर में, और लोग प्लेस देख के हंसते हैं। ज़बरदस्त, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि खुद कितनी ईदी मिलती थी, ठीक है, और अब कितनी देती हैं? और इस शो में कितनी देके जाएंगी? पहले तो बहुत मिलती थी हमें, अब सिर्फ देती हूँ। कितनी मिलती थी बचपन में ईदी? मुझे अमाउंट पता करना है। सुनो, वो जितनी भी होती थी, कभी 11,000, 7,000, कुछ इस तरह करके माशाल्लाह, थोड़े मिलके। अल्लाह, बाहर मुल्क में रहती हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। नहीं मिलते थे। गड्डी निकाली, 1000, 500, बीच में से 10 का नोट, ये लो बेटे, आदमी देख रहा है। अच्छा, आज रौनकें मजीद बढ़ाने के लिए बरकत उज़्मी भी हमारे साथ है। आपकी रौनक पहली बड़ी हुई इतनी बड़े स्टार से है, बिल्कुल, सेलिब्रिटी से, और हमने आपको बुला के मजीद बढ़ा दी। और मुझे पता था कि आपसे सुकून तो आपके अंदर है नहीं कि आप थोड़ा सब्र कर जाते, मैं थोड़ी तमहीद बांधती थोड़े। हमारी कौम में सब्र और शुक्र कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप लोग भी आ ही गए हैं बगैर इंट्रोडक्शन के। बीइंग अ सिस्टर, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा, हाँ, ओके। यू आर माय सिस्टर। हमने आपके साथ शोज किए हैं। तुम हर एक लड़की को सिस्टर कह देते हो। नहीं, खाला हमारे फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। वो हमारी शोबिस की लड़की नाम नहीं लूंगा, हरे को भाई कहती है ना। मैंने कहा हरे को भाई क्यों कहती हूँ? कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने बोला आपका तो शौहर भी नहीं है। तो ये तो एक अच्छा होता है ना, एक शुरुआत होती है। और शी इज अ वंडरफुल लेडी मैम, आप अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और बहुत अच्छा लगता है जब पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिविटी की वाइब्स आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे और हम सबको ही पता है कि हिना जी, बरकत जो है वो अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड और क्लोज है, और हम लड़कियां तो अपने बाबुल के घर चली जाती हैं। हमें भी लड़कियां ज्यादा क्लोज होती हैं। मेरी बहन अमेरिका में है, बाबुल के एक्सक्यूज मी, बाबुल के घर जाती नहीं है, बाबुल की दुआएं लेके घर से जाती। अच्छा, सॉरी हिना जी ने मुझे करेक्ट कर दिया। बाबुल के घर से चली जाती हैं, तो हमें चांस नहीं मिलता कि हम अपनी माओं के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें और ईद त्यौहार पे ज़्यादा रहें। हम तो ससुरालों में ही मसरूफ़ होते हैं। अम्मी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। कैसे गुजरती है ईद? क्योंकि अम्मी के साथ तो पूरा साल है, 24 घंटे अम्मी के साथ हैं, तो वो गुजारना तो है ही अम्मी के साथ। अच्छा जी, ईद का मौका है, हम सब मिलके यहाँ बैठे हैं और हमारे पास मौजूद हैं चटपटे सवाल। ये तकरीबन कोई 20 सवाल होंगे और हम ये 500 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं जनाब हिना जी से। क्या होगा इसमें सवाल? और आपने जवाब देना है। शिराज जी, आपने भी। जी, नहीं, आप खोलिए। देखते हैं क्या सवाल निकलता है। इनका तो कुछ खाना निकल जाए इनके लिए। अच्छा, कौन बोलेगा? आप। जो सवाल निकले आपने उसका जवाब देना है। सवाल ये है, अगर अदाकारी में नहीं आती तो किस फील्ड में होती? हाँ, तो मैं टीचर होती। टीचर होती? हिना, दिलपजीर और टीचर दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं पढ़ाती तो। आपा कौन सी वाली टीचर होती? वो जो कटारे खाती नमक से लगा के, या वो जरा स्टाइलिश वाली? डिपेंड करता है स्क्रिप्ट क्या होता। इस पर डिपेंड करता। और कौन से सब्जेक्ट में फेल होती थी ज्यादा? मैं? हाँ, मैं होती थी शुरू में केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री? और मैं तो मैथ्स में आपा। लेकिन उसके बाद इतने अच्छे टीचर मिले केमिस्ट्री के कि सबसे अच्छे नंबर बाद में केमिस्ट्री। वाह। अच्छा, जिससे पूछो ना, आप कहते हैं मैथ्स में। और क्योंकि हमारे ज़माने में मैथ्स के सवाल भी बड़े अजीब होते थे। क्या? अहमद के पास 5,000 रुपए। रज़िया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा। अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे? अहमद सवाल थे। अहमद से हमारा लेना देना क्या है, ये बताओ। कौन था? है ना, अहमद था कौन? हाँ। नहीं, सवाल ऐसे होते थे। अब आप, मेरा है कि आप, बड़ा मेरे लिए तो बेकार सवाल है। अच्छा, क्या? हम दूसरा निकाल लेते हैं। नहीं, ज़ेबा जी दूसरा निकालते हैं। आपको सवाल ही आप पसंद नहीं आया। ज़माने को उंगलियों पर नचाती है या आप नाच? ये तो मीरा के लिए सवाल था, तो मीरा के लिए नाच का ताल्लुक ही अच्छा, नहीं चलिए है। एक और निकाल ले।
चले, तोता आया दूसरा उठा रहा हाँ है। मैं भी तो पढ़ूँ ना, क्या सवाल है? अच्छा, क्या मतलब उस पे नहीं पढ़ रहे? हाँ ना, ये लो। साथ ही पढ़ूंगी ना। किस सियासतदान को देखकर लगता है कि यही वजीर आजम बनना चाहिए था? जो मौजूद था और जिसे इतनी जबरदस्त तरीके से हटाया गया कि मैं रो पड़ी थी यार। ऐसे ओए होता है होए क्या? होए होए, दुख हुआ भाई हम हाँ, सबको। कम से कम पता है उसका मुद्दत तो पूरी करने देते ना। हाँ, या हमारा इद्दत। जमहूरी हक है कि हम ये कह सकें कि एक बंदे को जो इतनी मेहनत के बाद आया उसको मुद्दत तो पूरी करने दो। बगैर वाकई। मुद्दत के तो अगर आप किसी बच्चे को भी बाहर निकाल दो तो वो मुकम्मल कभी भी नहीं होगा। वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा हिना जी, ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है, कोई इंटरेस्ट है सियासत में? हाँ, अब तो एक जगह रुकी हुई है सूरत हाल। अब इंतजार है हाँ, कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्टिंग। क्या सोचती हैं किसको वजीर आजम होना चाहिए? जिनके लिए अभी मेरी बहन कह रही थी ना, उन्हीं को होना चाहिए। वही यार, हम सबको वही पसंद है। एक स्मार्ट वजीर आजम हमारा जाता था, सही हम भी बात इतराने है। लगे थे ना। एक थे और कनाडा क्या? के जस्टिन ट्रूडो, हाँ, है ना? और हम दुनिया में जहाँ जा रहे थे मैंने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ते हुए देखी। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। मैं उम्रे पे गई, मैंने देखा लोगों का बिहेव चेंज था। मैं अमेरिका गई, मैंने लोगों का बिहेव चेंज देखा। मैं इंग्लैंड गई, मैंने लोगों का बिल्कुल बिहेव मुख्तलिफ देखा। वो जो ग्रीन पासपोर्ट पे हम जरा यूं होते थे कि यार लोग हमसे ही करते हैं, एकदम से लोगों में इतना ज्यादा वो आ गया Change आ गया था। चेंज, और हम बड़ा यूं हो गए थे। और क्या? यूथ के अंदर भी बड़ा चेंज यूथ आया, में हमारी भी सोच आया के था। अंदर, हाँ, और वो हाँ, हिम्मत बहुत- आई कि हम लोग रोडों में बहुत बाहर निकल जाएं और माशाल्लाह, अपने लिए आवाज उठाएं। मोहब्बत में धोखा खाया या धोखा दिया ओए। या किसी से की ही यार नहीं। सही सवाल है यार, बात है, ओए, सही सवाल वाह, है। वाह, 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 वाह। दौलत किस पर है आशिक, नई तब्दीलियां क्या होने वाली हैं, खुशखबरी क्या मिलेगी, सेहत, कारोबार और जॉब, रिश्ता औलाद हो या कोई कमजोरी, बताते हैं ये बगैर इनके रोजाना। नाम है इनका शबाना। इंसान को जिंदगी में ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन से? एक, अपनी पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, वालिदैन की पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी, शादी नहीं करनी चाहिए। उसमें कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं है जिनके घर पे नहीं चलती तो वो बाहर जाके सब पे चलाते हैं? नहीं नहीं, चलती है घर में, बहुत चलती है। जब बेगम नहीं होती जब चलती है। आही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी अच्छा जनाब बरकत उज़्मी, दूसरा सवाल निकाल लीजिए, देखते हैं क्या सवाल पहले तो निकलता पढ़ है। लूं। सवाल ये है कि मेहमान अगर बहुत देर तक रहें और आपको कहीं जाना है तो क्या बहाना करेंगे? चले जाएंगे? मैं तो फौरन निकल ये जाता तो पिछले दरवाजे से। हूँ। हाँ, मैं 2 दरवाजे ही हैं मेरे घर है में ना? वैसे। अब वही मैं तो चल मैंने नहीं, वैसे इसीलिए भी मैं चले जाता हूँ, मुझे बता जाना दिया है। मैंने कि पिछले से निकल जाएगा उसमें। अव्वल तो और जिसके साथ रहते हैं ये तो निकल ही मेहमान जाता है। पे ही नहीं। मैं समझा आप कह रही जिसके साथ रहता हूँ उसके साथ तो निकल ही जाता। जी आपका क्या सवाल है? जी मेरा ये है कि मोहब्बत में धोखा खाया या धोखा दिया ओए। या किसी से की ही यार नहीं। सही सवाल है बात यार। है, वो सही सवाल है। वाह, वाह, लिया। वाह, 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 जिसने जिसने भी इसके ऊपर। इत्तेफाक है। वाकई बात ये, पिछले हफ्ते मैंने अपना चांद देखा, साथ में गिरहन भी था और छोटे छोटे 2 तारे भी थे। तो मेरी तो मोहब्बत तो आपने काफी- ईदी दी या ली? बस मैं यही कि क्या बस, रिएक्शन क्या था? नहीं अमूमन ऐसा होता है कि मैं अपना फेसबुक का पुराना पासवर्ड रोड पर जाते हुए देखता हूँ, वो भी 2 बच्चों के साथ। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे किस्से होते रहते हैं। हाँ। अच्छा कभी पासवर्ड देख लिया, कभी गिरहन नहीं, देख वो लिया। एक 4th क्लास में आपको किसी से प्यार हुआ था? हाँ, उस वक्त नादानियाँ थी। अच्छा बरकत जी, से जी। हमेशा सवाल होता है शादी के हवाले जी, से, हाँ। है ना? और जवाब हमें आज तक नहीं मिला। इनके लिए मैंने खसूसी तौर पे बुलाए हैं आज एक टैरो कार्ड रीडर। इनका मैं इंट्रो कुछ यूं करूंगी। दौलत किस पर है आशिक, नई तब्दीलियां क्या होने वाली हैं, खुशखबरी क्या मिलेगी, सेहत, कारोबार और जॉब, रिश्ता औलाद हो या कोई कमजोरी, बताते हैं ये बगैर इनके रोजाना। नाम है इनका शबाना। भाई सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ इतनी बड़ी हस्तियाँ बैठी हों वहाँ आपका जो बोलना है वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन शबाना हमें ना रुलाना। अच्छा शबाना, बात यह है कि चाहे हस्तियां जितनी भी बड़ी हों, टैरो कार्ड का और फ्यूचर के बारे में जानने का हम सभी को बहुत शौक होता है ना? तो शुरू करते हैं ज़ेबा जी से। ज़ेबा जी के टैरो कार्ड्स में क्या देखती हैं आप? इनके हवाले से मैंने ये देखा है कि इनकी जो
पर्सनैलिटी है। जैसे इन्होंने अभी बताया भी कि ये जिस तरह से इन्होंने सफ़ेद कलर पहना है वैसे ही ये खुद भी हैं। तो हकीकत में भी ऐसी बहुत साफ शफाफ पर्सनैलिटी हैं, बहुत साफ दिल है इनका और लोगों के बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इनको काफ़ी लोगों के साथ। और बस मेरा फ्यूचर में क्या देखती हैं? फ्यूचर में इनके लिए मैं ये देखती हूँ कि ये इसी तरह से ही अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगी जिस तरह से ये चल रही हैं। लोगों की मदद करेंगी, सब लोगों के बहुत काम आएंगी और ऐसी रहेंगी जैसी ये हैं। जबरदस्त, बहुत खूब। और हिना जी के हवाले से ये टैरो कार्ड मैं देख रही हूँ कि ये पहली टैरो कार्ड रीडर हैं जो कि ताश के पत्तों से टैरो कार्ड और फ्यूचर का हाल लोगों को बताती हैं। हिना जी के बारे में कुछ बताइए। हिना जी के बारे में मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि इनका एक TV 1 से चला था मैडम रिजवाना बेबी शबाना के नाम से बहुत कुछ साल पहले। तो मैं उस वक्त छोटी सी बच्ची थी। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं बहुत बीमार रहती थी और ठीक नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उनको इनका जो कैरेक्टर था वो इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने मेरा नाम ही चेंज कर दिया। तो मेरा नाम शबाना रख दिया और जिसकी वजह से देखें आज मैं क्या बन गई। बेबी शबाना के नाम पर। थैंक यू। जबरदस्त। अब तभी ठीक रहती है आपकी? बिल्कुल ठीक रहती है। मुझे ये बताएं, सबके टैरो कार्ड्स कर ही रही हैं तो कभी अपना किया है टैरो कार्ड? कभी अपना जायचा निकाला है? क्या हाल है फ्यूचर में आपका? निकाला मेरा बहुत अच्छा हाल है। आप देख रही है कि मैं फ्यूचर बताएं मेरा। आपका फ्यूचर नहीं, फ्यूचर बताएं आप। वो मेहमान आई हैं, फ्यूचर बताएं। ब्राइट, बहुत ही अच्छा। सितारे किधर मूव कर रहे हैं? आपकी जिंदगी में सफर बहुत है मगर पेट्रोल नहीं है, फायदा क्या है? वो बहुत महंगा चल रहा है। अच्छा, बरकत जो है वो सबके फ्यूचर के हाल बताता है। बरकत की शादी नहीं होती भाई, सीधी बात है। देखिए मैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी इंसान को जिंदगी में ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन से? एक, अपनी पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, वालिदैन की पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी, शादी नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह। ये तो वो इसलिए बुजुर्ग है भाई इसके। मेरे जो शादी भी नहीं कर रहे और ये फिर भी इनके मेरे जो बुजुर्ग है वो मीरा के भी बुजुर्ग है। लेकिन मैंने कुछ और देखा है। हाँ जी। क्या देखा? मैंने 2023 में इनके लिए 2 जो है वो खातून लड़के देखी हैं देखे। 2? जिंदगी में आती हैं। जी, 2 खातून एक साथ? तो सुने एक थे, साथ। जुड़वा बीवियां नहीं। मेरा ख्याल है वो ट्विंस बीवी हैं। ट्विंस बीवी है इनकी। और मुझे लगता है कि एक तो फिर मैं यही- अपनी वाली को कैसे पहचानूंगा? तो फिर मैं क्यों पहचानूंगा? हाँ, और तुम रिबन बांध लेना हाथ आपको में। पहचानना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि नहीं अब मैं नहीं आपको पहचानूंगा। मतलब 2023 में आप कह रही हैं कि 2 शादियां 2 होंगी? शादियां हैं। अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ एक नहीं हो रही। 2 शादियां होंगी आपा, 2 शादियां। अच्छा, वो एक को दोनों करके भी साथ आपके मिलके पास आप छोड़ कुछ जाएगा। बात देख रही हैं उनको? लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे दोनों? खबरदार। लड़ाई झगड़े उनके नहीं, उनमें से कोई एक जीतेगी। अच्छा। अच्छा, जीते तो रेसलर हैं ये दोनों। दूसरी वाली जो है उनका दिल टूट जाएगा। ओ, बरकत, दिल नहीं तोड़ना है। फैसला आपको करना है कि आपने किसको चुनना है। जी जी। ये बिल्कुल, फैसला बरकत आपको को करना पता होगा। है आपने किसको किसको चुनना चुनना है। है? जी जी, बिल्कुल। मैं अपने अच्छा, ज़मीर को उस्मी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, उस्मी मेरे का बारे में जायचा क्या क्या ख्याल कहता है? है? उन दो सितारों का की झगड़ा क्या? मेरी वजह से तो नहीं होगा? नहीं, इनका अभी सितारा जो है वो गर्दिश कर। कोरंगी से होता हुआ सीवियों की तरफ आ रहा है। लेकिन कोरंगी से जैसे ही सीवियों की तरफ आएगा मेरा ख्याल से बहुत ही ऊँट पे आपके बैठेगा। गाड़ी का पूछ रहे, रिक्शे का नहीं। जी कोरंगी जी से होता हुआ जी। तो जो गर्दिश कर रहा है वो इसी तरफ कर रहा है। यहाँ तो- कराची में पहुंच चुका है और वो शादीशुदा आदमी बहुत क्या है? अच्छा आपका फ्यूचर जो है इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है मेरी bright, बहन। bright दिखा रहा है। ये तो बीवी से पूछ रहा है तुम्हें खूबसूरत शॉर्ट चाहिए था या अक्लमंद? इसकी बीवी कह रही दोनों ही नहीं, आप ही ठीक हो। अच्छा, ये बीवी को 4 नामों से बुलाता है। किन 4 नामों शादियां से? तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बुला के कह रहा है मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ। मतलब सुबह एक नाम, दोपहर एक, शाम एक, हाँ, रात हाँ, होम्योपैथिक की तरह। और मुझे कह रहा है लोगों के घर ससुराल से ईदी आती है और मेरे घर आंधी छोड़ने वाले गंदे शॉपर। हालांकि हुकूमत ने शॉपर पे पाबंदी लगाई हुई है। हाँ, और शौहर पर भी। शादीशुदा लोगों की जिंदगी देख चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम वेरी चूजी, यू नो, अबाउट मैरिज लाइफ। ओह माय You गॉड। are right, absolute. यार अच्छा। थैंक ज़िबा यू। जी, वैसे आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मेरा ये ख्याल है, मैंने खुद नहीं की। नहीं, वैसे करनी चाहिए क्या? देखो, अगर अल्लाह में की तरफ से हो जाए तो कर लेनी चाहिए। तो क्या मजबूरी जब है क्या? होनी ही नहीं है तो अगर तो भाई अगर हमारी नसीब में कोई है और वो किसी और सैयारे पे नहीं उतर गया वाह, वाह, तो हम क्या कर सकते हैं? वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या तजबीह दी आपने सैयारा। मेरी वाली तो 1965 की जंग में मारी गई थी, मुझे पता है। वापस आ रही है 2023। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। कि तुम्हें तो उम्मीद है, मेरे पास तो शहादत की भी रिपोर्ट नहीं है। वो आई थी, वो तुम्हारी जुगते सुन के भाग गई बरकत। हाँ। अच्छा, यहाँ पे उस भी बड़ा हाँ हाँ कर रहे हैं अभी। और फिर मैंने इनको बोला कि अपनी जरा ये वास्कोट उतार दें आप
आपके कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फरमाते हैं कि नहीं मेरी बीवी ने मना किया है। बेगम ने पहनाई है ना, खुद इतना करता और है। टांका भी लगाया कि उतारना हाँ, नहीं, मैं खुद मैं खुद खोलूंगी टांका और खुद ही उतारूंगी। उसमें कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं है जिनके घर पे नहीं चलती तो वो बाहर जाके सब पे चलाते हैं? नहीं नहीं, चलती है घर में, बहुत चलती है, जब बेगम नहीं होती जब चलती। हिना जी ये बताएं, जब एक लड़की हमसफर ढूंढ रही होती है, क्या चीजें आपको लगता है कि उसमें देखनी चाहिए? अरे बहुत पीछे रह गई ये बात, क्या अरे आज की लड़की को बताए ना, पता नहीं कहाँ रह गई। बताए ना, आज की लड़की को बताए ना। मुझसे आज का सवाल करो। अरे मेरी बात सुने, आज कोई लड़की अगर अपना हमसफर ढूंढ रही है, ठीक है, शादी करना चाह रही है, क्या चीजें जो होनी चाहिए? एक बेटी को, एक लड़की को क्या मशवरा देंगी आप, बताएं ना। भाई देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप दोनों की एनर्जीज मैच करती हैं और आप सेम वैल्यूज के लोग हैं, दोनों की वैल्यूज सेम है, तो शादी अच्छी चल जाती है और जिंदगी में झूठ भी ना हो। हाँ, और अगर आपकी वैल्यूज एक जैसी नहीं है और ट्रस्ट नहीं है तो फिर जाहिर है नहीं चलती। यानी कि तरजीहात आपकी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बीवी को भी आप इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। हाँ, किसी की भी हो। और मैं तो हर शो में कहता हूँ कि औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल प्यारी बात। आप उसको आप रिस्पेक्ट तो दो। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि वो आएगी, मैं हमेशा, मुझे खानदान वाली भी कहते हैं बीवी आएगी तुझे हर चीज तैयार मिलेगी। मुझे बीवी चाहिए सर, नौकरानी थोड़ी चाहिए। बीवी तैयार मिले है, नौकरानी थोड़ी चाहिए कि कपड़े इस्त्री करवाऊं, मैं जूते पॉलिश करवाऊं। मुझे सर बीवी चाहिए, कोई नौकरानी तो है। हाँ, जाहिर है। तो ये हमारे ये जो एक है ना, एक जो सिस्टम इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। घर के काम करेगी। अबे क्यों करेगी भाई, क्यों करेगी? कोई अच्छा सा सवाल है ना। अच्छा, तलाक के बारे में क्या ख्याल है आपका? इतनी तलाक क्यों हो रही है? अरे शादी और तलाक को छोड़े, इतना अच्छा मौका है ईद का, और अमीर अली भी हैं हमारे साथ, हुमेरा जी भी हैं, तो क्यों ना कोई म्यूजिक सुन लें, कोई गाना सुन लें। हाँ ना, तो है मजे का। दोनों बड़े भाइयों के साथ हमने बड़े शोज किए हैं। वंडरफुल सर, इनकी अपनी ऑडियंस है और इतना अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। कोई भी बात कह दो गा देंगे। नहीं। और अमीर अली की खासियत है, लाइट चली जाती है जनरेटर की आवाज में भी गा लेता है। आई लव यू सर, बहुत अच्छी। मेरा क्या सुना रही है? अमीर अली। अमीर अली, क्या अमीर अली है। जी मैम, चलें जी। लता, किशोर, मुकेश अंबानी, सबके गाने अपनी आवाज में भी गाते हैं। मुकेश अंबानी। कुछ कर गया किया, चलागी पखिया के बड़ा कुछ कर गया किया। माहिया बेगा में भोला नाले करके सजावांगी। सोच लिया, आज सोच लिया कि गल कहनी, उन्हों तक ना दे होश कदरनी, उन्हों तक के मैं अब शर्मावांगी, कुछ कहते चुप कर जावांगी। चलांगी पखियां के बड़ा कुछ कर गया किया, चलांगी पखियां के बड़ा कुछ कर गया अखियां। हाथ जोड़ के मैं उन्हें समझावांगी, ओ हाथ जोड़ के मुख मोड़ेगा मैं था मर जावांगी। मेरे प्यार दिया
झलांगी पखियाँ के बड़ा कुछ कर गया किया, झलांगी पखियाँ के बड़ा कुछ कर गया किया। इंडस्ट्री की सबसे मक्खन पॉलिश अदाकारा या अदाकार कौन है? ये तो सब नजरें हिना जी पे। मक्खन पॉलिश से मत करने वाली, मक्खन लगाने वाली। मक्खन लगाने को मिला हो जब मैं आपसे हाँ में लगता हूँ, अरे 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 हर एक के सामने आपकी तारीफ या ऐसा तो कोई भी नहीं है, नॉर्मल है सबके साथ। कोई तो होगी अब। नहीं, मुझे तो कोई नहीं ऐसा लगा जो मुझे मक्खन लगा के बात करे, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। किसी को भी लगाते हुए नहीं देखा? ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा। अच्छा, ज़ेबा आपा मुझे लग रहा है बताना चाह रही है। और उनकी आंखों से आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कोई है, आपने यूं किया फौरन यूं। और नाम भी मैंने पढ़ लिया। सोचा कोई है, नहीं है ऐसा जहन में नहीं। चलिए आप हम बताइए अपने ना। कामों में इतने मसरूफ रहे, ऐसा तो नहीं उनका इंतकाल हो गया जो थे ज़हनी तौर पे ज़हनी तौर पे इंतकाल। अपने आपकी काम नजर में सबसे रंगीन मिजाज पाकिस्तानी अदाकार या अदाकारा कौन है? रंगीन मिजाज। हाँ जी। किस सेंस में मतलब? अब वो कोई भी सेंस जो हो आप सकता सोचिए है, वो वो भी जॉली ठीक भी है। हो मुझे सकते हैं। जावेद वो भाई लगते हैं बहुत स्मार्ट, बहुत रंगीन मिजाज, बड़े अच्छा? अच्छे कपड़े पहनने क्या वाले, बात, बड़ा क्या प्यार बात। करने वाले, क्या बात। और स्टिल स्मार्ट और यंग। हाँ। तो वो एक आइडियल बंदा है हमारा। बोलते ही बड़ा चाहिए यस यस बहुत यस। बहुत प्यारा दिल बहुत और अच्छे जबान इंसान। का। प्यारे आदमी, प्यारे आदमी। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा हिना जी, किस सियासतदान को देखकर ऐसा लगता है कि इनको अदाकारी करनी चाहिए थी, इनको तो एक्टर होना चाहिए था? कोई एक हो तो बताऊं। हमारा तो वो हाल है। अच्छा हुआ कि वो सियासत में गए, हाँ क्योंकि कुछ करियर भी बन गया। हाँ। इतनी एक्टिंग टीवी पे करते तो आपको पता है मिलता तो है नहीं कुछ टीवी में, बस यूं ही चला। सही उसको सही। ज्यादा फायदे सियासत में ज्यादा और फायदा है। किस अदाकार को देख के लगता है कि इन्हें सियासत में होना चाहिए था? वाह वाह कोई वाह एक वाह। हो तो बताऊं। वाह, या वाह, भी वाह। यही जवाब है। अच्छा, हमारे कुछ आर्टिस्ट जो है ना वो सियासतदान से ज्यादा खतरनाक है। कैसे? बस कैसे? मैं बता रहा हूँ, सियासतदान से ज्यादा खतरनाक ये है। तो कोई बात नहीं हुई, नाम कोई मैं नहीं। आप उसको ढूंढते खुद रहे। समझ जाए। उमर शरीफ साहब कहते थे जहाँ कुछ सीनियर देखो, सांप देखो, सबसे पहले उन सीनियर को मारो। हम कहते हैं सीनियर और सांप जाते को मार दो। उमर शरीफ साहब, उनको अपना एक्सपीरियंस होगा, हमारे साथ तो बेहतरीन अच्छा इंसान एक्सपीरियंस रहा थे, है। बेहतरीन नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला उनको आमीन, जवाहर रहमत आमीन, में जगह दे। आमीन। ज़ेबा जी, किस सिंगर का गाना सुन के सर में दर्द हो जाता है? अब मुझे बड़े मुश्किल सवाल दिए हैं, अब इनके जवाब कौन देगा? क्यों चाहते हो क्यों हमारी चाहते लड़ाई हैं हो हम सबसे? कि लड़ाई हो और हमारी यहाँ पे पसंद एक controversial पूछो। चीज़ अब निकले। जैसे हमें सज्जाद अली पसंद है, क्या हम बात? हमेशा उसको एंजॉय क्या बात? करते हैं। मैं ईद के दिन खामखा लड़ाइयाँ करवा रहे हो, पता चला जैसे भाभी और नंद लड़ रहे हैं, उनने ये किया, उनने ये किया। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, मुझसे इसकी बुराई कराओ मुंह पे। अच्छा, बरकत अज़मी की बुराई करते हैं, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। न्यूज़ 1 ईद लॉन्च की तरफ से छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे और मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिए। न्यूज़ 1 ईद लॉन्च में हम शुरू कर रहे हैं अब रैपिड फायर। इमरान खान आशिक मिजाज, नाजुक मिजाज या खुद मिजाज? शाहिद आफरीदी मासूम, मन चला या शरारती? वायरल करें, वायरल वायरल करें जब बात कंटेंट। होती है बीच में बोल देते आप हो। यही चीज कटेगी, आप ध्यान में रखिएगा। वेलकम बैक। न्यूज़ 1 ईद लॉन्च में हम शुरू कर रहे हैं अब रैपिड फायर, वो वाला सेशन जिसका हम सबको हर शो में इंतजार जी, होता है। बड़े जल्दी मैंने जल्दी खतरों जवाब करा देना होता है। ज़ेबा जी से शुरू करती हूँ। तस्वीरें कुछ चलेंगी स्क्रीन पे सबसे पहले, और मैं आपको दूंगी 3 ऑप्शंस। जी ठीक है। बिल्कुल। हुमायूं सईद अदाकार, फ्लर्ट, रंगीन मिजाज या बोरिंग पर्सनालिटी? अदाकार। अदाकार, बेहतरीन अदाकार क्या है ना? बात है, क्या बात है। क्या बात है। शाहिद आफरीदी मासूम, मन चला या शरारती? शरारती तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेटर है। बहुत अच्छा क्रिकेटर। हिना जी, आपसे इमरान खान आशिक मिजाज, नाजुक मिजाज या खुद मिजाज? ये तंज मिजाज, ये खुद मिजाज क्या होता है? खुद परस्ती, हक परस्ती। मतलब खुद
ये दूसरी सियासी जमात का नाजुक मिजाज तो मुझे कहीं से नहीं लगते खान साहब। और दूसरा क्या था? आशिक मिजाज या नाजुक मिजाज? उनको आशिक होने की जरूरत नहीं क्योंकि उन पे पहले ही बहुत सारी आशिक दुनिया आशिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और नाजुक मिजाज रह गया फिर तो। नहीं, नाजुक मिजाज भी नहीं है। जिसने भी लिखा है उनको शायद जानते नहीं खान साहब को। फिर आप एक डेफिनेशन दीजिए फिर इमरान खान साहब। जीदार। जीदार, बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ, सख्त दिल, नरम दिल या शेर दिल? मेरे फेवरेट हैं, मेरे तो फेवरेट हैं। मुझे लगता है वो नरम दिल है। नरम दिल भी थे और शेर दिल भी। हाँ, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। हमने हमेशा प्राउड शेर दिल भी हैं और नरम दिल भी हैं। बिल्कुल, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। भी हैं, खुश रहें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारी आवाम उनसे बहुत मोहब्बत भी करती है। प्यार करने वाला जो है ना, वही एक मजबूत पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान से प्यार करते थे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, अपने से प्यार करते, अपने से प्यार करते, पाकिस्तान का ख्याल नहीं करते। जब भी तो हम इतनी मुश्किल में। इमरान खान पाकिस्तान से प्यार करता है, इसलिए हमें प्यार लगता है। हाँ, और सिर्फ अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने पूरे घर वालों से भी करते हैं। क्योंकि फैमिली की जो सियासत है, बस जो आदमी मुल्क से प्यार करता है, इसका मतलब यही है कि वो फिर घर से, अपने रिश्तों से, अपने खानदान सभी से प्यार करेगा, जब भी तो वो अपने वतन से भी प्यार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो हस्ती जिनको हम अपनी ईद लॉन्च शुरू होने से पहले ही याद कर रहे थे, बुशरा आपा। बुशरा आपा की तस्वीर लगाइए। इनके तो क्या ही कहने, इनको हम कैसे बयान करें इनकी पर्सनालिटी को। चुलबुली, शरारती या मनचली? सभी है, सभी है, तीनों तीनों। बिल्कुल। अच्छा, हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है ना, हम अपने कुलीग से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने बुशरा आपा से क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। जब से वो शर्मीली करती थी तब से मैं उनको देखती हूँ और उनका हर किरदार और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है लाजवाब की है। लाजवाब है। I have learnt a lot। मैंने मोहब्बत सीखी उनसे और एक अच्छी औरत बनना सीखा कि वो एक मुकम्मल खातून है, एज एन एक्ट्रेस भी, एज ए माँ भी, एज ए बेगम भी। उसने हर चीज़ को इतना प्यारा मैनेज किया कि एक मिसाल है पाकिस्तान टेलीविजन। वाकई वाकई ऐसा ही है। और जितनी एनर्जी है बुशरा आपा में, आज भी मैं कहती हूँ कि एक वो होती हैं और आगे वो 10 लोगों को चुप करा देती हैं और मजा आ जाता है उनकी जो एनर्जी। और वाकई वाकई अल्लाह नजर बद से बजाय खुश रखे। मरीना खान अदाकारा, मरीना जी की तस्वीर लगाइए प्लीज। और इनके बारे में है, इना जी बताइएगा, शर्मीली, रंगीली या नकचड़ी? इन तीनों में से कोई भी नहीं है। शी इज वेरी वेरी ओरिजिनल, वेरी ओरिजिनल, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी इंसान है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मरीना जी डायरेक्शन में अब आ गई हैं, क्या आप लोग सोचते हैं कि आगे जाके डायरेक्शन की तरफ आना है? हाँ, मौका मिला तो ज़रूर। मौका मिला तो ज़रूर। मुझे बताएं किस तरह की प्लेस बनाएंगी? क्योंकि उन्होंने जो बनाया वो बहुत ही डिफरेंट एक। ये तो डिपेंड करता है कि कैसा स्क्रिप्ट आता है हाथ में। आप सोच के जो चीज़ बैठते हैं कि आज तक जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग की है वैसा हुआ था? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गो विद द फ्लो, जो काम आपका आता है उसको बेहतरीन अंदाज में करते चले जाएं। बिल्कुल। जिंदगी में इंसान कोई फैसला यकतरफा नहीं कर सकता, आगे चलते रहते हैं, जिंदगी बदलती रहती है और कोई फैसला अचानक हो जाता है और कोई काम हो जाता है। और कभी कभी जो बिल्कुल भी करो तो वो नहीं होता। बिल्कुल, जो यकदम वाली चीजें होती हैं लाइफ में, इंसान इन्हीं इत्तेफाकी हादसों से आगे बढ़ता जाता है। इत्तेफाकी हादसों से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। बहुत आएंगी हाँ। तो उसमें भी इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीजें बना सकती हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ज़ेबा जी, आपसे है अगला सवाल। जावेद शेख साहब, दिल फेंक दिल जला, दिल हाथ में लेकर फिरने वाला। नहीं यार, फजूल बातें है। वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बहुत प्यारा बंदा, जैसे इमरान खान की शख्सियत है, जावेद भाई की अपनी इतना खूबसूरत और हसीन शख्सियत है। बिल्कुल, बहुत प्यारा इंसान है, अपने पूरे खानदान को लेके चलने वाला, दुख में भी अपने को मुस्कुराता रखने वाला। वो उन्होंने हमें सिखाया, जेब में अगर पैसे भी नहीं है तो इतने अच्छे कपड़े पहनो, इतने स्मार्ट रहो, किसी को एहसास नहीं होने दो अब तक। और ये जबरदस्त बात होती है एज ए एक्टर, क्योंकि लोगों के जहन में है कि एक्टर सिर्फ ये है कि खाते हैं पीते हैं याशी करते हैं फिर बुढ़ापे में लोगों से मदद मांगते हैं। नहीं, हमारी सोच, हमारा थॉट, हमारा उस्ताद ये कहता है कि अपनी जिंदगी
जिंदगी को इतना ही हसीन रखा और इतनी हसीन मौत लेना, बिल्कुल, कभी किसी को तरस नहीं खाने देना, और ये दिखाना कि हम खूबसूरत रहे और खूबसूरत ही चले गए। ये ना हो कि लोग बोले अरे यार पहले तो यूं थे और अब देखो ऐसे हो गए। तो जावेद भाई उसका मुकम्मल नमूना है, और हम सीखते हैं इस बात से कि जावेद भाई कहते हैं कि अपने को उतना ही हसीन रखो, उतना ही खूबसूरत रखो, वक्त से कभी भी हार नहीं मानो, कभी भी नहीं कहो कि आप हार गए। खूबसूरत, लड़ो वक्त से और जीतो। बिल्कुल बिल्कुल। हिना जी, मैं भी कहना चाहूंगी जावेद साहब के क्यों बारे कह में। रही हो पीछे बैठी बैठी? जो वहाँ देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है यार पीछे बैठी नहीं होती है पड़ोसन। सीमा जी, हम जाते हैं जब टैरो कार्ड रीडर्स के पास, मैं नहीं जाती यार, कितने नहीं। जो लोग जाते हैं हाँ। कितने कितने पैसे वो उड़ाते हैं, बावले हमसे होते ज्यादा हैं, अमीर ये वो लोग होते बावले हैं। होते हैं। इन जैसे लोगों को उन्होंने इतने पैसे दे दिए, अमीर हो गए। ये टैरो कार्ड कम और वो कार्ड ज्यादा लग रहे हैं। बोले बात सुनो, इनको मना करो, हमारे पीछे गाना भी चल रहा है, इन्हीं लोगों ने बरकत के बीच में। इन्हीं लोगों ने रेखा जी जी आखिरी 2 सवाल रखे। अच्छा जी, हम सबके फेवरेट नुमान इजाज, नुमान इजाज हमारे लिए तो आपकी बेस्ट तस्वीरें आदमी आई। दिहाड़ी लगवा रहा है इसने। हमारी तो तनख्वाह लगाई हुई है माशाल्लाह से 1 साल से भाई, हमारे लिए तो ये लोग, बेस्ट है। आप लोग तो शो करते हैं उनके साथ, बहुत ही खूबसूरत शो करते हैं। खुश सेठ है लिबास इनके आजकल वो। सेठ है। खुश लिबास, खुश गुफ्तार या खुश शक्ल, तीनों चीजें, तीनों चीजें तीनों चीज। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नजरे बस। और इससे भी ज्यादा कई क्वालिटीज हैं। बहुत सारी क्वालिटी है ना? कुछ भी नहीं है। बहुत सारी अच्छा। क्वालिटीज हम जानते हैं, हम जो शोज कर रहे हैं हाँ, उनके बारे में। बिल्कुल, जो हम- मुश्किल किताब है ये, हाँ। हर किसी को आसानी से समझ में अरे नहीं यार आती। आपकी बारी नहीं, क्यों बीच में टांग ऐसे डालते बाद हो? में मौका नहीं तुम्हारी मिलेगा। हालत क्या है, बदतमीजी करते हो बीच में आके। यार इसको मना करो। आप नहीं क्या यार, कर रहे हो यार? मना करो। सीमा जी कंट्रोल, नहीं यार, ये फजूल कसम से वायरल केक करें, खा रहे वायरल हो। वायरल यार, करें जब बात कंटेंट। होती है बीच में बोल देते हो आपा तो यही चीज कटेगी, आप ध्यान में रखिएगा। ये रेटिंग लाती है ऐसी चीजें। डायरेक्टर तेज साहब के मार दूं है। काटना नहीं है, मारे आप। नहीं यार, मेरा फोन टूट ओह, जाएगा। फोन ज्यादा कीमती है। इसका अच्छा, कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चप्पल लो नहीं। इना मुझे चप्पल ऑफर कर आप रही है। वैसे जो पीछे माहौल है उसको आप क्या कहेंगी? यार आप जो कह रहे हो उससे बेहतर मैं क्या कहूँगी। शकर भंडारिए मोरा बिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारिए मोरा बिया मोसे मिलन आयो गिड़गिड़ हासी दूर उदासी जानन धीमे जिंद पयासी गिड़गिड़ हासी दूर उदासी जानन धीमे जिंद पयासी लूनो ठंडारिए अजी लूनो ठंडारिए मैं लूनो ठंडारिए मोरा बिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारिए मोरा बिया मोसे मिलन आयो हुल्लारे नैना धारे बस्ती बस्ती रंग पुकारे हुल्लारे नैना धारे बस्ती बस्ती रंग पुकार इश्क ने तेरे कमल किता जमुना चू चढ़ दुआर जुल्फा ठंडारी है अजी जुल्फा ठंडारी है मैं जुल्फा ठंडारी है मोरा बिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारी है अजी शकर भंडारी है मोरा बिया मोसे मिलन आयो गिड़गिड़ हासी दूर उदासी जानन धीमे जिंद पयासी गिड़गिड़ हासी दूर उदासी जानन धीमे जिंद पयासी लूलू ठंडारी है अजी लूलू ठंडारी है मैं लूलू ठंडारी है मोरा बिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारी है अजी शकर भंडारी है अजी शकर भंडारी है अजी शकर भंडारी है शकर भंडारी है शकर भंडारी है मोरा बिया मोसे मिलन आयो